अब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों या विषयों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊत, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, अब मुझे कृपा करके ये बताइए कि विदुर जी ने हस्तिनापुर क्यों छोड़ा, घर क्यों छोड़ा, और हस्तिनापुर के बाद वे कहाँ गए। मैत्रेय मुनि से उनका समागम कहाँ हुआ, कब हुआ, और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से क्या प्रश्न किए और मैत्रेय मुनि ने क्या उत्तर दिए। मैं यह सब सुनने का जिज्ञासु हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा नहीं, घर छोड़ा नहीं, उन्हें छोड़ना पड़ा। या उस समय की बात है जब वनवास और अज्ञातवास का समय पूर्ण करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा। धृतराष्ट्र मोहांध थे, अपने पुत्र के मोह में अंधे थे। उन्होंने उन्हें उनका न्यायोचित पैतृक भाग नहीं दिया। धृतराष्ट्र तो वही करना चाहते थे जो उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन चाहता था, और दुर्योधन ये कदापि नहीं चाहता था कि पांडवों को उनका पैतृक हिस्सा दिया जाए। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा और उनसे ये भी कह दिया कि वह भले ही, दुर्योधन मेरा भाई है, वह भले ही मुझे आधा राज्य न दे, अगर वो मुझे 1 या 2 गांव भी दे देगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा। भगवान कृष्ण सभा में आए हैं, राजसभा में आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि तुम अपने अनुज पुत्रों को उनका न्यायोचित पैतृक भाग दे दो, इसी में भलाई है, अन्यथा युद्ध होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये अन्याय मत करो। दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, अपने सेवकों से कहा, इस ग्वाले को पकड़ लो। भगवान ने जब अपना असली स्वरूप दिखाया तब सब शांत हुए। भगवान वहाँ से चले आए। यहीं से महाभारत युद्ध की भूमिका बन जाती है। अब धृतराष्ट्र चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी गई, कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने विदुर जी को सलाह के लिए बुलाया। विदुर जी आए हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र को जो नीति सुनाई है, जिस नीति का वर्णन किया है, उसे इतिहास में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास प्रसिद्ध विदुर नीति निराली है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप राजा हैं, आप अपने राजधर्म का निर्वहन कीजिए। युधिष्ठिर आदि आपके
अनुज पुत्र हैं और न्यायोचित पैतृक भाग के अधिकारी हैं, इसलिए आप उन्हें उनका न्यायोचित पैतृक भाग दे दीजिए, उनके साथ अन्याय मत कीजिए। और ये दुर्योधन जो तुम्हारा पुत्र है या पुत्र नहीं, या तुम्हारा अधर्म है, पाप है, जो पुत्र के रूप में आया है, इससे छुटकारा पाने में ही तुम्हारी भलाई है, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन के सेवकों ने ये सब कुछ सुन लिया और उन्होंने जाकर के दुर्योधन को बता दिया। दुर्योधन तमतमाता हुआ आया और विदुर जी का घोर अपमान करते हुए बोला, इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह हमारे टुकड़े खाता है और प्रशंसा हमारी शत्रुओं की करता है। इस दासी पुत्र को जान से तो मत मारो, इसे नगर से बाहर निकाल दो। विदुर जी ने अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और हस्तिनापुर छोड़कर निकल गए। तीर्थ सेवन करते हुए, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए विदुर जी यमुना जी के किनारे वृंदावन जा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात परम भागवत, परम भक्त और भगवान कृष्ण के परम सखा और शिष्य उद्धव जी से होती है। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं भगवान कृष्ण की कुशल क्षेम, अपने स्वजनों की कुशल क्षेम। उद्धव जी भावुक हो जाते हैं, पहले कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, फिर अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उद्धव जी कहते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं किस प्रकार भगवान इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम पधार गए हैं। यदुवंशियों ने वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त होकर आपस में ही लड़ करके सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, सब समाप्त हो गए और भगवान इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम पधार चुके हैं। भगवान की अद्भुत लीलाओं को, उनकी कृपालुता को, दयालुता को स्मरण करते हुए उद्धव जी कहते हैं, जिस शिषपाल ने भगवान के साथ घोर शत्रुता की, उस शिषपाल को भी भगवान ने वह सिद्धि प्रदान की जिसकी स्पृहा बड़े बड़े योगीजन करते हैं। आपने तो स्वयं प्रत्यक्ष सब कुछ राजसूय यज्ञ में देखा है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उद्धव जी कहते हैं, जिस पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया, उस पूतना को भी भगवान ने धाय अर्थात माँ का स्थान प्रदान किया। ऐसे भगवान कृष्ण से बड़ा और कौन दयालु हो सकता है और किसकी शरण में जाया जाए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अब उद्धव जी बताते हैं कि अपने अंतिम समय में भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में अपनी बाईं जंघा पर दाहिना चरण कमल रखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था और उसी समय परम भागवत मैत्रेय मुनि का भी वहाँ आगमन हुआ था। भगवान ने मुझसे कहा था, उद्धव तुम मेरे परम प्रिय हो। जिस ज्ञान का उपदेश, तत्व का उपदेश मैंने अपनी नाभि कमल में बैठे हुए
ब्रह्मा जी को किया था, वही उपदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब मैं स्वधाम जाना चाहता हूँ। और भगवान ने मुझे भागवत का वह गूढ़ ज्ञान, वह तात्विक ज्ञान प्रदान किया जिसके सब लोग अधिकारी नहीं होते। इसके पश्चात भगवान ने मुझे बदरिकाश्रम जाने का आदेश दे दिया। मैंने उनकी पूजा की, उनकी परिक्रमा करके, और मैं वहाँ से यहाँ चला आया हूँ। मैं बदरिकाश्रम जा रहा हूँ। भगवान ने अंतिम समय में मैत्रेय मुनि को आदेश दिया था कि मेरा भक्त विदुर यहाँ आएगा, उसको आप यह मेरा उपदेश करना। इसलिए आप गंगा तट के किनारे हरिद्वार चले जाइए, वहाँ मैत्रेय मुनि से आपकी मुलाकात होगी और इस तात्विक ज्ञान का उपदेश मैत्रेय मुनि ही आपको करेंगे। इस प्रकार उद्धव जी बदरिकाश्रम को चले गए और रात में ये चिंतन करते हुए कि किस प्रकार भगवान स्वधाम जाते हुए मुझे भी याद किया था। विदुर जी रोने लगे। प्रातःकाल हुई और विदुर जी गंगा जी के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में जा पहुँचे, जहाँ मैत्रेय मुनि निवास करते थे। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का स्वागत किया। विराजमान होकर के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कई प्रश्न किए हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत् एव दुखम यदप्रयुक्तं भगवान वदेन्न। भगवान विदुर जी कहते हैं, भगवान इस संसार में सभी लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, किंतु उन्हें सुख तो मिलता नहीं, बल्कि उन्हें दुख की प्राप्त होती है। और यथार्थ तो ये है कि उनके दुख की, ऐसा करने से उनके दुख की और वृद्धि ही होती जाती है। इसलिए इस विषय में क्या करना उचित है। इस प्रकार विदुर जी ने नाना प्रकार के प्रश्न मैत्रेय मुनि से किए हैं और मैत्रेय मुनि ने बड़े ही सुंदर ढंग से विदुर जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है।